मनुष्य के सामूहिक विचार कई विचारों का एक समुद्र है जिसमें उसकी इकाई व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी का अणु, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में H2O कहते हैं, वही अणु मिलकर सागर की विशाल जल राशि का निर्माण करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनुष्य के सामूहिक वैचारिक इकोसिस्टम की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और समझने की कोशिश करते हैं अद्भुत मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम की, और साथ ही में समझने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन और सामाजिक भलाई के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक शोषणों का शिकार होने से खुद भी बचते हैं और अपने परिवार को और अपने समाज को भी बचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास की मदद कर सकते हैं, जिसमें हम एक स्वस्थ समाज के लिए लोगों में वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। करोड़ों हिंदुओं के लिए और उनकी आस्था के लिए ये एक भावुक क्षण था, क्योंकि इस स्थान के लिए कई पीढ़ियों से विभिन्न हिंदू संगठन प्रयासरत थे। ये बात अलग है कि इनमें एक बहुत बड़ा धड़ा राजनीतिक भी था, और इस आस्था और विश्वास के मुद्दे पर देश के लगभग सभी दलों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसको भुनाया, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, पर बहती नदी में हाथ सभी ने धोए, और इसमें किसी को भी दो राय नहीं हो सकती कि बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाने में राम मंदिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित निर्णय के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम फाइनल हुआ तो वो कई विवादों से घिर गया। ये विवाद राजनीतिक भी थे और धार्मिक और सामाजिक भी। जैसे चारों शंकराचार्यों ने, जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदों में शुमार होते हैं, इस आयोजन में जाने से यह कहकर मना कर दिया कि वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। तो विपक्षी दलों ने यह कहकर इस आयोजन से दूरी बना दी कि यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है। एनीवे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ और भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। यहां पर इस घटना का उल्लेख करने के पीछे हमारा मकसद मानवीय विचारों के मकड़ जालों को समझना और उस इकोसिस्टम की तह तक जाना है। पिछले वीडियो में हमने मानवीय विचारों के तंत्रों का उल्लेख किया था, जहां पर यह बात विशेष रूप से सामने आती है कि मानवीय विचारों में असीमित शक्ति निहित है, और मनुष्य जो कुछ भी होता है, दिखता है और बनना या बनाना चाहता है, उसके पीछे उसके विचारों का ही योगदान होता है। यही बात विभिन्न सामूहिक स्तरों पर भी लागू होती है। मनुष्य के विचार एक व्यक्ति के स्तर पर और सामूहिक मानवता के विभिन्न स्तरों पर मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। वे हैं, नंबर 1, सामाजिक विचार। इसमें वे सब प्रकार के विचार आते हैं जो मनुष्य को समूह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन समूहों को बनाने के पीछे कोई ना कोई एक सेंट्रल वजह होती है। जैसे किसी विश्वास या भगवान की वजह से धार्मिक पंथ या संप्रदायों का निर्माण होता है, तो किसी आइडियोलॉजी के चारों तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, तो वहीं पर किसी ज्योग्राफिकल एरिया के इर्द गिर्द कोई देश या राष्ट्र का विचार पनपता है। इसी प्रकार से आर्थिक और व्यावसायिक कारणों से भी समूहों का निर्माण होता है। अतः हम ये कह सकते हैं
कि पहले किस्म के विचार वो विचार होते हैं जो हम मनुष्यों को समूह बनाने के लिए और उन समूहों में बने रहने, उन समूहों को बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये विचार एक प्रिमिटिव मतलब कि जिस प्रकार से पशु समूहों और झुंडों में रहते हैं, जहां पर उनको सुरक्षा, खाना और प्रजनन जो प्राणी जगत में सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसका विकसित मानवीय रूप है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पशुओं के दो झुंड आपस में लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों के समूह हों, चाहे वे धार्मिक हों, राजनीतिक हों या फिर सामाजिक या व्यावसायिक हों, उनमें भी किसी न किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट या संघर्ष जारी रहता है। और इसको हम इतिहास से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा खून खराबा धर्मों की वजह से और विभिन्न प्रकार के समूहों में वर्चस्व की वजह से हुआ है। इसमें धर्म, राजनीति, देश, व्यवसाय इत्यादि सभी प्रकार के विचार आते हैं। दूसरे प्रकार का विचार है वैज्ञानिक विचार। इसमें वे सब प्रकार के विचार आते हैं जो प्रश्नों को खड़ा करते हैं और फिर उनका उत्तर ढूंढने की जद्दोजहद होती है। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर कुछ शंकराचार्यों के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए कि क्या अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? भले ही इसका उत्तर भी धर्मों के अंदर ही ढूंढने की कोशिश हो, पर इस प्रकार के विभिन्न अन्य प्रश्नों की उत्पत्ति हमारे वैज्ञानिक विचारों के फलस्वरूप होती है, जिसने आधुनिक वैज्ञानिक युग की अनगिनत वैज्ञानिक थ्योरीज, अनुसंधानों और प्रयोगों को जन्म देकर हम आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज को देख पा रहे हैं। तीसरे प्रकार का विचार है दार्शनिक या फिलोसॉफिकल विचार, जो दोनों पहले प्रकार की विचार प्रक्रियाओं, सामाजिक या धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों में उत्पन्न ऐसे प्रश्नों और उनकी वजह से उत्पन्न अस्पष्टताओं और विरोधाभासों को हल करता है या हल करने की कोशिश को अंजाम दिया जाता है। जैसे जब धार्मिक विचारों के अंदर प्रश्न उठा कि क्या अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं, तो फिर ऐसे में फिलोसॉफिकल चिंतन की कई धाराएं देखने को मिलती हैं, जहां पर इसको सही या गलत साबित करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्रश्नों की उत्पत्ति सामाजिक और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं में होती है, जो कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। जैसे कि मैं कौन हूं, या जीवन क्या है, या चेतना क्या है। ऐसे ही प्रश्न जहां पर दोनों प्रकार की विचार प्रक्रियाएं अपने आप को परेशानी में पाती हैं, वहां पर दार्शनिक या फिलोसॉफिकल विचारों की जरूरत होती है। अब आते हैं चौथे और सबसे उन्नत प्रकार के मानवीय विचार पर, जिसको हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस कहते हैं। ये क्योंकि जैव विकास के क्रम में सबसे विकसित विचार प्रक्रिया है और क्योंकि जैव विकास का सिद्धांत कहता है कि कोई भी सिस्टम जिसमें जीवन हो, वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लेक्स होने के साथ ही साथ अस्पष्ट भी है। इसको परिभाषित करना एक टेढ़ी खीर है। यही कारण है कि इसकी कई परिभाषाएं और परिभाषित करने के तरीके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के वैज्ञानिक अध्ययनों में मैंने ये पाया है कि ये विचार तीन प्रकार के मुख्य विचारों मतलब कि सामाजिक या धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं के सकारात्मक विचारों मतलब ऐसे विचारों का जो मानवता एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाले या फिर जीवन को किसी भी फॉर्म में सपोर्ट करने वाले विचारों की परिणति है। पिछले वीडियो में हमने इस विचार पर डिटेल में बात की है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। अंत में अब आते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा और उसके विवादों पर। यहां पर यदि हम गौर से देखेंगे तो इसमें कही गई हर बात सही थी, चाहे वो पक्ष में कही गई हो या विपक्ष में, चाहे वो शंकराचार्यों ने कही हो या फिर आम लोगों ने। पर यदि और गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये भी उतना ही सच है कि ये सभी सत्य अर्ध सत्य ही थे, क्योंकि इसमें कई विचारधाराओं का टकराव, जुड़ाव और बहाव हो रहा था। बात कहीं की हो रही थी लेकिन निशाने पर कुछ और था। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तरों पर
मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम एक गजब की कॉम्प्लेक्सिटी लिए होते हैं, जो अंत में किसी एक दिशा में जाने के बजाय कई दिशाओं में फैलते हैं। इन्हीं में बहुत कुछ छिपा होता है। वो सामाजिक परिवर्तन का विचार भी हो सकता है, राजनीति की चतुर चाल भी, वो व्यावसायिक हित भी हो सकते हैं और विशुद्ध मानवतावादी या मानवीय कृत्य भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वही एक छोटी-सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।